हम क्या करें? सुबह उठ करके हमको प्रधानमंत्री जी से नफरत है, तो हम प्रधानमंत्री जी को सुबह से उठ करके शाम तक गाली बकते रहे। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि सत्ता पलटेगी? हेमंत सोरेन नरम दिख रहे हैं विधानसभा में पूरी तरह से। तो आप क्या चाहते हैं कि हेमंत सोरेन AK-47 लेकर के रोड पे उतर जाए? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कफन तक में GST लगाने का काम किया इस देश में। कांग्रेस योगेंद्र साहू जी के साथ हमेशा खड़ी रही है। हमको अपने सिवा विपक्ष के किसी लोगों का नाम बता दीजिए। हम नाम नहीं जानते हैं। हम तो यहाँ भाजपा के प्रत्याशी का भी नाम नहीं जानते हैं। नमस्कार, जोहार, और आप देख रहे हैं भारत मित्र। कल प्रदेश कांग्रेस जो है देर रात एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस बता दें कि हजारीबाग के केरेडारी प्रखंड से जो है पूर्व मंत्री, राज्य के पूर्व मंत्री और पूर्व विधायिका को जो है वो हिरासत में लिया गया। पुलिस जो है उन्हें हिरासत में लेकर थाना गए। योगेंद्र साहू जो पूर्व मंत्री थे, उसके बाद कांग्रेस प्रेस वार्ता करती है, लेकिन उससे पहले जो है कांग्रेस उनका आंदोलन में कहीं पर भी साथ दिखाई नहीं देती है। राकेश जी, ये बताइए, कल जिस तरह से योगेंद्र साहू की गिरफ्तारी हुई उसके बाद जो है कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, लेकिन आंदोलन जब वो कर रहे थे तो कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। नहीं, ये कहना बिल्कुल गलत है कि कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। योगेंद्र साहू जी कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं। उनकी पत्नी विधायक रही है, उनकी बेटी विधायक रही है। हमारा वहां का प्रखंड अध्यक्ष, हमारा सारा संगठन उनके साथ खड़ा रहा है। तो कांग्रेस योगेंद्र साहू जी के साथ हमेशा खड़ी रही है। लेकिन कल उससे पहले कभी भी कांग्रेस का उनके आंदोलन को लेकर बयान सामने नहीं आया, लेकिन कल गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद देर रात कल कांग्रेस प्रेस वार्ता करती है, उसके बाद उनकी रिहाई होती है। नहीं, उनके आंदोलन का कई बार कांग्रेस पार्टी ने समर्थन किया है, और हम समर्थन उनके आंदोलन का इसलिए कर रहे हैं कि वो किसानों के हित की, किसानों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो भी व्यक्ति किसानों के हित की लड़ाई लड़ेगा, किसानों के अधिकार की लड़ाई लड़ेगा, किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ेगा, कांग्रेस पार्टी उस व्यक्ति के साथ खड़ी रहेगी। लेकिन सरकार आपकी, पुलिस तंत्र आपकी, जिस तरह से पूर्व माननीय मंत्री को जिस तरह से पुलिस बहन ने उन्हें धक्का देके किया गया, ये कहां तक सही है? कांग्रेस ने इसका कंडेम किया है। कल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वयं इसका कंडेम किया, इसकी निंदा की है। और हमें यह लगता है कि पार्टी इस पर आगे भी निर्णय लेगी। ठीक है, नगर निकाय चुनाव की लेकर बात कर लेते हैं। जिस तरह से नगर निकाय चुनाव हो रहा है और शहर में रोशनी खलको भाजपा समर्थित उम्मीदवार है, तो कांग्रेस से रमा खलको है, अजीत आनंद कुजूर है। भाजपा ये कह रही है कि कांग्रेस को इस बार फिर से सबक जो है वो राज्य की जनता सिखाएगी। जिस तरह से रमा खलको जो है नोट फॉर वोट मामले में एक बार पकड़ा चुकी है, तो इस बार उन्हें जनता जो है सिरे से नकारेगी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कफन तक में GST लगाने का काम किया इस देश में, लेकिन प्रधानमंत्री ने खुली आंखों से सपना देखने में कोई GST नहीं लगाई। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग खुली आंखों से सपना देख रहे हैं, तो खुली आंखों से वो सपना देखें। नगर निकाय का चुनाव कांग्रेस जीत रही है। विधानसभा में जिस तरह से हेमंत सोरेन या सत्ता पक्ष के लोग या जेएमएम के लोग जो हैं विपक्षी को लेकर नरम दिख रहे हैं, क्या नगर निकाय चुनाव के बाद जो है सत्ता बीजेपी और जेएमएम का बनने जा रहा है? कांग्रेस आउट हो रही है। देखिए, इस प्रकार का अफवाह एक तंत्र के द्वारा उड़ाया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने रोजगार खत्म कर दिया। आपके ही पूर्व मंत्री कांग्रेस के बड़े नेता KN त्रिपाठी का ये बयान है कि निकाय चुनाव के बाद राज्य में सरकार बीजेपी और जेएमएम की बनने जा रही है। किस व्यक्ति ने इस बयान को सराहा है? स्वयं प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात का खंडन किया। तो जब पार्टी ने इस बयान का खंडन कर दिया, ठीक है, पार्टी ने बयान का खंडन कर दिया, लेकिन कांग्रेस में ही एकजुटता नहीं है। जिस कभी कोई बयान दे देता है, कभी कोई बयान दे देता है कि सरकार, तो आप इसे एकजुटता नहीं है क्यों कहते हो? आप ऐसे कहो कि कांग्रेस में ही लोकतंत्र है। कैसे? कि अगर हमारी मन में कोई बातें हैं तो हम उन बातों को कह देते हैं। जाके बोलो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि अभी मोहन भागवत जी ने कहा कि हर हिंदू को 3-3 बच्चे पैदा करना चाहिए। मोहन भागवत जी ने स्वयं एक बच्चा भी पैदा नहीं किया। ये कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता इस पर कह सकता है क्या?
तो हमारे यहां लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है खुले रूप से। तो कोई भी कुछ भी बोल के निकल जाएगा। नहीं, कोई भी कुछ भी, किसी को गाली तो कोई देता गाली नहीं सकता आपको लेकर। मैं वही कह रहा हूं, गाली तो कोई किसी को देता नहीं, अपनी बात है, अपनी बात को हमारे लोग प्लेटफॉर्म पे रखते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? सत्ता पलटेगी या नहीं पलटेगी? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि सत्ता पलटेगी? हेमंत सोरेन नरम दिख रहे हैं विधानसभा में पूरी तरह से। तो आप क्या चाहते हैं कि हेमंत सोरेन AK-47 लेकर के रोड पे उतर जाए, गोली चलाने लगे? तब आपको लगेगा कि हेमंत सोरेन एग्रेसिव है। अरे भाई, लोकतंत्र है, संघीय ढांचा प्रणाली का देश है, तो इस संविधान भी इस बात की इजाजत नहीं देता कि हम लठबाजी करें। तो नरम और गरम का इसमें कहीं कोई सवाल नहीं है। तो हम क्या करें? सुबह उठ करके हमको प्रधानमंत्री जी से नफरत है, तो हम प्रधानमंत्री जी को सुबह से उठ करके शाम तक गाली बकते रहे? ये भी तो लोकतंत्र में नहीं है। अच्छे हैं, बुरे हैं, लेकिन है तो इस देश के प्रधानमंत्री। विधानसभा में भी आप लोग 7 चुनाव लड़ रहे हैं, लोकसभा में भी 7 लड़ रहे हैं, नगर निकाय चुनाव में दलगत आधार पर नहीं हो रहा, लेकिन जहां जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का कैंडिडेट है वहां वहां कांग्रेस का भी कैंडिडेट है, समर्थित उम्मीदवार है, रांची में भी है। हाँ, तो आप लोग में तो खुद एकजुटता नहीं। इसे आप एकजुटता ये करता हूं जैसे भाजपा जी के जहां पर उम्मीदवार दिए वहां पर आंसू अपना उम्मीदवार नहीं दिए, एलजेपी अपना उम्मीदवार नहीं दिए। किसने कहा कि आंसू उम्मीदवार नहीं दिए? आंसू के भी उम्मीदवार हैं, और एलजेपी का यहां है क्या? एलजेपी का यहां है क्या? आंसू के उम्मीदवार हैं। तो नाम बता दीजिए। हमको अपने सिवा विपक्ष के किसी लोगों का उम्मीदवार का नाम बता दीजिए कि हम नाम में नहीं जानते हैं। हम तो यहाँ भाजपा के प्रत्याशी का भी नाम नहीं जानते हैं, तो आंसू के प्रत्याशी का किसे नाम जाने? हम तो सिर्फ एक नाम जानते हैं, और वो नाम है रमाकल को, जो इस शहर को सजाने में, संभालने में, सुंदर बनाने में अपनी भूमिका अदा की है। सुप्रियो भट्टाचार्य भी बोल रहे हैं कि कांग्रेस अपने आप को अब बड़ा भाई समझने लगा है झारखंड में। सुप्रियो भट्टाचार्य जी झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता हैं, और हमें लगता है कि उनको ओम साईनाथ का जाप करना चाहिए, मन मस्तिष्क ठीक रहेगा। चलिए, कांग्रेस के प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, राकेश सिन्हा थे। इन्होंने जिस तरह से कल पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक की गिरफ्तारी हुई, कांग्रेस देर रात एक प्रेस वार्ता करती है, उसके बाद देर रात ही इनकी रिहाई जो है वो केरेडारी थाना से हो जाती है, और झारखंड की राजनीति पर भी कई बातें अपनी रखी। अपने सहयोगी के साथ मैं रत्नेश कुमार सिन्हा, द भारत मित्र।